सर्दियों का मौसम आते ही जब अचानक ठंड बढ़ने लगती है तो कई सारे लोगों में वात रोगों के जो लक्षण हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट में किसी भी प्रकार की जकड़न है, अकड़न है, मस्कुलर पेन है, स्पाज्म है। कई सारे वात रोगों के जो लक्षण हैं जो कि ठंड के कारण जो वात प्रकोप होता है, वात की जो वृद्धि होती है, इसके कारण कई सारे लोगों में वात के जो लक्षण दिखाई देते हैं। उन सभी के लिए जो एक प्रोडक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है रुबेनॉल सिरप, जिसे बनाता है ऋषि आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स। वात रोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, पूरी तरह से कहीं भी मेटेलिक कंटेंट का इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो आज हम जानेंगे रुबेनॉल सिरप के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, इसके इंडिकेशन के बारे में। मैं डॉक्टर अनुपम ढवले, गोदावरी हेल्थ केयर यवतमाल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस मेडिसिन रिव्यू ब्लॉग में, जहाँ मैं रिव्यू करता हूँ उन मेडिसिन्स को जिसे या तो मैंने खुद इस्तेमाल किया है या फिर जिसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं मेरे पेशेंट्स के अंदर। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है रुबेनॉल सिरप बाय ऋषि आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रुबेनॉल सिरप के कंटेंट के बारे में कि क्या है इसके कंटेंट। इसमें जो है जितने भी कंटेंट हैं उन सभी के एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं, एक्सेप्ट कि इसमें गुग्गुल और शिलाजीत जो है इसके एक्सट्रैक्ट नहीं यूज़ किए गए। ये पूरी तरह से रॉ फॉर्म में यूज़ किए गए हैं और बाकी जो है इसके एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट है वो है इसमें गुग्गुल और शिलाजीत। गुग्गुल जो है ये जाना जाता है अपने वात शामक प्रॉपर्टीज़ के लिए, अपने उष्ण गुण के कारण। जब वात का शीत गुण बढ़ जाता है, शीत गुण के कारण जब वात की वृद्धि हो जाती है तो उसे कम करने का काम ये गुग्गुल करता है। शिलाजीत जो है एक अच्छा रसायन आयुर्वेद में माना जाता है। इसका काम है सप्त धातु का वर्धन, धात्वाग्नि को बढ़ाने का भी काम जो है इस शिलाजीत करता है। जहाँ कहीं भी धातु क्षय हमें दिखाई देता है वहाँ हम शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें यूज़ हुआ है सागर गोटी, मतलब लता करंज का इसमें इस्तेमाल हुआ है। लता करंज इज़ नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। जहाँ कहीं भी सूजन वगैरह है ऐसे में लता करंज का यूज़ होता है। फिर इसमें यूज़ हुआ है प्रसरणी, ब्रह्मांडी। प्रसरणी और ब्रह्मांडी अगेन एक अच्छे एनाल्जेसिक है, अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें है। तो सागर गोटी, प्रसरणी, ब्रह्मांडी एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ के कारण इसमें यूज़ किए गए हैं। इसके बाद इसमें यूज़ किया गया है शेवगा पत्र यानी मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा जो है पूरी दुनिया भर में अभी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जाना जाता है। आप अगर नेट पर सर्च करते तो आपको मोरिंगा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसमें भी जो है मोरिंगा लीव्स को यूज़ किया गया है। लगभग पर 10 ml 100 mg के कॉन्सेंट्रेशन में इसका यूज़ किया गया है। तो इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे अगर हम देखें तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन इसमें यूज़ किया गया है। अगेन इसमें है देवदार, अपने उष्ण गुण के कारण, अपने स्निग्ध गुण के कारण वात शामक है। अश्वगंधा धातु क्षय में इसका इस्तेमाल होता है। धातु क्षय के कारण जो हमारा वात बढ़ जाता है, जब धातुओं का क्षय होने लगता है उसके कारण जो वात की वृद्धि होती है, इसमें अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है। ये धातुओं का वर्धन करके जो है वात को कम करती है। एरंडमूल, एरंडमूल का यूज़ होता है आम पाचक के तौर पर। ये जो आम रस होता है, अपक्व जो हमारा अन्न रस हमारे शरीर में है, जिसके कारण वात का जो है मार्गावरोध हो जाता है, वात जो है वो कुपित हो जाता है। तो वात का जो है ये अनुलोमन करने का काम करती है। जो कुपित वात है उसकी गति को ये सीधा करने का काम करती है। उसकी जो गति है उसे प्राकृत रखने का काम जो है ये एरंडमूल करता है। घृत कुमारी मतलब एलोवेरा, अगेन स्निग्ध गुण के कारण जहाँ वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, ड्राइनेस के कारण जो वात वृद्धि होती है, वात का प्रकोप होता है, इसे कम करने का काम जो है ये एलोवेरा यानी घृतकुमारी करता है। अगेन इसमें यूज़ हुआ है दशमूल क्वाथ। दशमूल इज़ नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी एज वेल एज द एनाल्जेसिक वन। तो पेन रिलीफ के लिए भी ये काम करता है, एज ए पेन किलर के तौर पे, नेचुरल पेन किलर के तौर पे ये काम करता है। और इसके साथ इसमें दिया गया है शुगर बेस यानी सिरप बेस इसमें यूज़ किया गया है, शुगर वाला। तो ये थे सारे इसके कंटेंट।
अगर इन कंटेंट्स को हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल जो कंटेंट का एक जो ओवरऑल रिजल्ट आता है कि ये किस प्रकार के वात व्याधियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो कंटेंट है ये इंडिकेट करती है कि जहाँ कहीं भी शीत गुण के कारण अगर वात की वृद्धि हुई है, जैसे ठंड के मौसम में होती है, ठंडी के कारण होती है, तो ठंड के कारण जो वात बढ़ता है अपने वृक्ष गुण के द्वारा जो वात बढ़ता है, इन सभी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इसका जो एक मेजर इंडिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ इसका मेजर इंडिकेशन, वो है धातु क्षयगत वात रोग। वात रोगों के एक्चुअली दो मेजर प्रकार हम देखते हैं, दो मेन प्रकार हम देखते हैं। एक होता है धातु क्षय के कारण, जो हमारे सप्त धातु है उनका जब क्षय होने लगता है, ये सातों धातु जब कम होने लगते हैं, उसके कारण जो हमारा वात बढ़ता है, शरीर में जो रुक्षता बढ़ती है उसके कारण जो वात बढ़ने लगता है। इस प्रकार का अगर वात प्रकोप है तो इसमें जो है रुबेनॉल सिरप बहुत अच्छे से काम करेगा। एक दूसरे प्रकार का भी वात प्रकोप होता है जिसे हम कहते हैं मार्गावरोधजन्य, मतलब वात की जो गति हमारे शरीर में हो रही है उस गति में किसी कारण से, जैसे कि आम दोष है या कहीं कुछ और कारणों से, जहाँ वात की जो नेचुरल गति है वो अगर अवरुद्ध हो जाती है तो वात प्रकोपित होकर अपनी गति को बदल के शरीर के अंदर जो है वात रोग के जो लक्षण है वो निर्माण होते हैं। तो मार्गावरोधजन्य वात रोग में तो शायद यहाँ भी इसका यूज़ हो सकता है, बिकॉज इसमें एरंडमूल है, देवदार है, तो मार्गावरोधजन्य वात रोग में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन इसका जो बेस्ट इस्तेमाल होगा वो होगा धातु क्षयजन्य वात रोगों में, जहाँ मरीज़ में हमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देते हैं कि मरीज़ को जो है रात को नींद ठीक से नहीं आती है, भूख ठीक से नहीं लगती है। वात रोगों के कारण मरीज़ का जो है वेट कम होने लगता है, उसका वज़न कम होने लगता है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है, मस्कुलर वीकनेस हमें देखने को मिलता है, नर्व वीकनेस हमें देखने को मिलता है, मरीज़ का जो मेंटल कंसंट्रेशन है, उसका जो मेंटल स्टेट है वो हैम्पर हो जाता है। तो इस तरह के जो वात रोग के लक्षण हैं जो कि धातु क्षय के कारण हुए हैं, जिसमें हमें कई बार इम्यूनिटी भी जो है वो कम दिखाई देती है मरीज़ की, जहाँ कहीं भी मरीज़ की इम्यूनिटी कम हो गई है, उसके शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो गई है, तो इस प्रकार के जो क्षयजन्य जो वात रोग है इन सभी में जो है इसका यूज़ एकदम बेस्ट तरीके से हो सकता है। मैंने खुद इसे कुछ पेशेंट जिनमें मैंने धातु क्षय के लक्षण देखे हैं, इनमें इसका इस्तेमाल किया है और इसके जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के मेटेलिक कंटेंट नहीं है, तो जो लोगों की लिवर फंक्शन या फिर किडनी फंक्शन हैम्पर्ड है, ऐसे लोगों में भी जो है रुबेनॉल सिरप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हैं इसके इंडिकेशन। इसके डोजेस है अराउंड 10 ml दिन में 3 बार, डिपेंडिंग कि आपके जो दोष धातु दुष्टि किस प्रकार से हुई है, दोषों की दुष्टि किस प्रकार से हुई है, उस हिसाब से इसका जो सेवन है औषध सेवन काल के हिसाब से किया जाना चाहिए। जब भी आप इस प्रिपरेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको उन सभी चीज़ों का परहेज करना है जिसके कारण हमारा जो धातु क्षय है ये लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत रूखी सूखी चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं, मसालेदार चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, रुक्ष चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, साथ ही अगर नींद अगर आप बहुत कम लेते हैं, रात में जागना अगर बहुत ज़्यादा होता है, अति प्रमाण में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसको अपने अवॉइड करना है। नींद अच्छे से लेना है। मसालेदार चीज़ें हैं जिसमें क्षार का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पैक्ड फूड है, उसे आपने अवॉइड करना है। अपने खट्टी चीज़ों को इसमें अवॉइड करना है ताकि आपके शरीर का जो धातु क्षय है वो ना हो, आपकी जो धातु अग्नि है वो बरकरार रहे। और जब भी आप इस प्रिपरेशन का सेवन करें तो इसके जो है आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। अगर आप इस प्रिपरेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस कंपनी के जो मार्केटिंग पर्सन है, इस कंपनी के जो कंसर्न पर्सन है, इसका नंबर मैंने इस वीडियो के आखिरी में दिया है। अगर आपके एरिया में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अगर आप इस प्रोडक्ट को स्टॉक करना चाहते हैं, इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उन्हें आप मैसेज कर सकते हैं।
आपको भी अगर किसी भी प्रकार की वैद्यकीय सहायता की ज़रूरत है, आपको भी किसी भी प्रकार के आयुर्वेद के संबंधी, आयुर्वेद से रिलेटेड अगर किसी सलाह की आपको ज़रूरत है किसी डिसीज़ में, तो मेरा नंबर भी मैंने इस वीडियो के आखिरी में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी प्रिपरेशन की सहायता के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के और भी हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।